ये कहानी है एस सिटी की, जहां पर पानी के अंदर प्लम्बिंग का काम चल रहा होता है। पानी के अंदर जो प्लम्बर होता है उसे वहां पर लकड़ी का एक बक्सा दिखता है जो जंजीरों से बंधा हुआ होता है। वो किसी तरह से जंजीर को खोलता है, पर इससे पहले कि वो बक्से के अंदर देख पाता कि क्या है, ऊपर से पानी का एक पाइप गिरता है। अपने आप को बचाने के लिए वो पीछे हट जाता है। पाइप लकड़ी के बक्से से टकराता है और अंदर से एक लकड़ी का बहुत पुराना मास्क निकलता है जो तैरता हुआ पानी के ऊपर जाता है। वहीं इसी शहर में एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टैनली है। वो एक बैंक क्लर्क है। स्टैनली की कोई भी इज्जत नहीं करता, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। और जब वो बैंक में होता है तभी वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसे देखकर स्टैनली पूरी तरह से फिदा हो जाता है। वो लड़की स्टैनली के पास आती है और कहती है कि उसे इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, पर सच तो ये होता है कि उसके बैग में एक कैमरा है। वो यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी है उस सब को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है, क्योंकि टीना का बॉयफ्रेंड जिसका नाम टायरल है वो इस बैंक को लूटना चाहता है। दरअसल वो एक माफिया है, इसीलिए उसने टीना को यहाँ पर भेजा होता है। अब ऑफिस के बाद स्टैनली एक गैराज में जाता है जहाँ पर उसने अपनी गाड़ी को रिपेयर करने के लिए दिया होता है, पर उसकी गाड़ी रिपेयर नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर जो मैकेनिक्स होते हैं वो स्टैनली को अपनी खटारा गाड़ी दे देते हैं, जिससे रात को उसे क्लब जाना पड़ता है। स्टैनली को क्लब के अंदर एंट्री नहीं मिलती, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। स्टैनली अपनी खटारा गाड़ी से घर की तरफ निकल पड़ता है और जब वो एक ब्रिज के ऊपर होता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। स्टैनली इस बात से परेशान हो जाता है। तभी वो ब्रिज से नीचे पानी में देखता है, जहां पर पानी में उसे एक आदमी बेहोश दिखता है। स्टैनली पानी के अंदर जाता है, पर वहां पर कोई भी आदमी नहीं होता, बल्कि ये कचरे का ढेर होता है जो ऊपर से एक इंसान की तरह लग रहा था। स्टैनली जब उस कचरे के ढेर को देखता है तो उसे वहां पर वो मास्क भी मिलता है जो पानी के अंदर लकड़ी के बक्से से निकला था। स्टैनली उस मास्क को लेकर वापस अपने घर आ जाता है, जहां पर वो अपने डॉग माइलो के साथ रहता है। माइलो जब मास्क को देखता है तो अजीब सा रिएक्ट करता है। स्टैनली को भी अजीब लगता है। वो मास्क उठाकर शीशे के सामने जाता है और जब वो मास्क अपने चेहरे पर लगाता है तो वो पूरी तरह से बदल जाता है। स्टैनली का चेहरा अब बदल चुका है, उसका चेहरा हरा हो जाता है, उसके अंदर अलग ही तरह की शक्तियां आ जाती है। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है जहां पर उसकी ओनर आती है। वो उस पर कई गोलियां भी चलाती है, पर स्टैनली यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद उस गैराज में जाता है जिस गैराज में उसकी गाड़ी थी। हालांकि उसकी गाड़ी उन्हें डिलीवर करनी चाहिए थी, पर अपने पैसे बनाने के चक्कर में उन लोगों ने स्टैनली को उसकी गाड़ी नहीं दी, इसीलिए क्लब में उसकी बेइज्जती हुई। यहाँ पर स्टैनली दोनों मैकेनिक्स को सबक सिखाता है और पूरे शहर में तबाही करने के बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो स्टैनली को लगता है कि रात को जो कुछ हुआ था वो सब एक सपना था, पर तभी उसका दरवाजा नॉक होता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहां पर पुलिस डिटेक्टिव आया होता है, जो उससे पूछता है कि रात को यहाँ पर एक हरे नकाब वाला नकाब पोश आया था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? स्टैनली ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि रात को जो कुछ हुआ था वो हकीकत थी, ना कि उसका सपना। पर अब वो दोबारा इस मुसीबत को नहीं चाहता, इसीलिए ऑफिस जाने से पहले वो मास्क को खिड़की से बाहर फेंक देता है। स्टैनली जैसे बाहर निकलता है, मास्क अपने आप ही अंदर एक बार फिर से आ जाता है। स्टैनली रात को दोबारा घर आता है। वो बहुत उदास होता है क्योंकि वो उस क्लब में दोबारा जाना चाहता है जहां एक रात पहले उसे एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि उस क्लब में टीना परफॉर्म करती है। टीना वही लड़की होती है जो बैंक में उसके पास अकाउंट खुलवाने के लिए आई थी, और स्टैनली चाहकर भी उस क्लब में नहीं जा सकता क्योंकि वो शहर का सबसे महंगा और सबसे बड़ा क्लब है जहां पर एंट्री मिलना इतना आसान नहीं है। तभी स्टैनली देखता है कि सुबह जो मास्क उसने फेंक दिया था वो सोफे पर पड़ा होता है। स्टैनली ना चाहकर भी उस मास्क को पहन लेता है क्योंकि वो क्लब के अंदर जाना चाहता है, और एक बार फिर से उसका चेहरा पूरी तरह से हरा हो जाता है और वो बन जाता है द मास्क मैन। वहीं दूसरी तरफ उस बैंक में, जिस बैंक में स्टैनली काम करता है, उस बैंक के बाहर टीना के बॉयफ्रेंड टायरल के आदमी होते हैं, क्योंकि वो आज रात को बैंक लूटना चाहते हैं। पर इससे पहले कि वो बैंक के अंदर जाते, बैंक का दरवाजा टूटता और बाहर निकलता है स्टैनली, जो अब मास्क मैन है। उसके हाथ में 3 बड़े बड़े बैग्स होते हैं जिनके अंदर पैसे भरे हुए हैं। स्टैनली उन सबको कहता है कि तुमने आने में देर कर दी। दरअसल उनसे पहले खुद ही स्टैनली ने बैंक को लूट लिया है। इसके बाद वो एक बहुत लंबी गाड़ी में उसी क्लब के बाहर जाता है जिस क्लब के अंदर उसे जाना है, जहां पर टीना परफॉर्म करने वाली है। सिक्योरिटी उसे कहती है कि अंदर हाउसफुल है। स्टैनली अपनी जेब से नोटों की गड्डियां
रुपया निकालता है और हवा में पैसे उड़ाकर वो क्लब के अंदर एंट्री कर जाता है जहां पर टीना परफॉर्म कर रही होती है। स्टैनली भी उसके साथ डांस करता है, गाना गाता है, बहुत इंजॉय करता है। टीना उससे इम्प्रेस भी हो जाती है। स्टैनली यहाँ पर उसे किस भी करता है और तभी टीना का बॉयफ्रेंड टायरल यहाँ पर आ जाता है जो कि एक माफिया है। टायरल का आदमी उसे बताता है कि हमसे पहले बैंक जिसने लूटा था वो आदमी यही है। टायरल स्टैनली से कहता है कि मुझे मेरा एक एक पैसा वापस चाहिए, लेकिन स्टैनली उसे पैसे देने से मना कर देता है। टायरल उस पर गोलियां भी चलाता है पर स्टैनली यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर अब पुलिस भी आ जाती है। पुलिस टायरल को बैंक लूटने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही वो उससे पूछती है कि वो आदमी कहाँ है जिसने हरे रंग का नकाब पहना था। टायरल बताता है कि वो मेरा आदमी नहीं है, उसी ने बैंक को लूटा है, अभी आपके आने से पहले वो यहीं पर था। यहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है जो पहले भी टायरल से मिल चुका है, उसे यहाँ पर पजामे का एक फटा हुआ टुकड़ा मिलता है। वो जानता है कि इस तरह का पजामा स्टैनली पहनता है, इसीलिए उसे उस पर शक हो जाता है कि हो ना हो हरे नकाब वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि स्टैनली है। वो स्टैनली के घर भी जाता है पर स्टैनली कह देता है कि मेरा पजामा चोरी हो गया था। स्टैनली अब एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है जिन्होंने मास्क के ऊपर बहुत रिसर्च की होती है। हाल ही में उन्होंने मास्क के ऊपर एक किताब भी लिखी थी। स्टैनली अपना मास्क उन्हें दिखाता है। जब उस मास्क को ध्यान से देखते हैं तो बताते हैं कि ये 4वीं या 5वीं शताब्दी का लगता है। ग्रीक माइथोलॉजी के एक देवता थे जिनका नाम लोकी था, ये उनका निशान लगता है। वो एक बहुत ही शरारती देवता थे। उनकी शरारतों से परेशान होकर बाकी देवताओं ने उन्हें देवलोक से निकाल दिया था। इसके बाद स्टैनली डॉक्टर को इस मास्क की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। स्टैनली इस मास्क को पहनता भी है, लेकिन मास्क पहनने के बाद भी उसका रूप नहीं बदलता। स्टैनली समझ जाता है कि ये मास्क सिर्फ और सिर्फ रात को काम करता है। अब रात को मास्क पहनकर यानी कि मास्क मैन बनकर टीना से मिलने एक पार्क में जाता है, पर तभी वहां पर डिटेक्टिव भी आ जाता है। टीना डिटेक्टिव को देखकर वहां से भाग जाती है और अब डिटेक्टिव स्टैनली को यानी कि मास्क मैन को गिरफ्तार कर लेता है, पर मास्क मैन के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, इसीलिए वो उन्हें चकमा देकर पार्क से बाहर निकल जाता है। पर जब वो बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है। स्टैनली यहाँ से भी निकल जाता है और एक जगह पहुंचकर वो अपने चेहरे से मास्क को उतार देता है। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम पैगी है। ये एक रिपोर्टर है जो पहले से स्टैनली को जानती है। वो स्टैनली को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस से बचाकर यहाँ से ले जाती है। ये दोनों के दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर पैगी की प्रेस है। वहां पर स्टैनली उसे सब कुछ बता देता है। पैगी को अब मास्क की स्टैनली की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। तभी यहाँ पर टायरल आ जाता है। दरअसल पैगी टायरल से मिली होती है। उसके हाथ में जो मास्क होता है वो टायरल को दे देती है। टायरल के आदमी स्टैनली को पकड़कर उल्टा लटका देते हैं। टायरल स्टैनली से पूछता है कि मास्क कैसे काम करता है। स्टैनली बताता है कि सिर्फ इसे तुम्हें पहनना होता है, और जैसे ही टायरल इस मास्क को पहनता है उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। वो स्टैनली से भी ज्यादा खतरनाक दिखता है। ये लोग स्टैनली को नहीं मारते क्योंकि पुलिस को उस आदमी की तलाश है जिसने बैंक को लूटा था। टायरल के आदमी स्टैनली के घर जाते हैं और वहां पर बैंक का लूटा हुआ जितना भी पैसा होता है वो सब के सब वहां से लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टैनली का डॉग भी होता है। जब वो खिड़की से नीचे देखता है तो वो देखता है कि स्टैनली को गाड़ी में बंदी बनाकर रखा हुआ है। इसीलिए टायलर के आदमी जब घर से पैसा लेकर निकलते हैं तो स्टैनली का डॉग भी उनकी गाड़ी का पीछा करता है। टायलर के आदमी स्टैनली के हाथ पैर बांधकर पुलिस के आगे फेंक देते हैं। पुलिस जब उसे पकड़ती है तो उसके पास एक हरे रंग का मास्क भी मिलता है। इसीलिए डिटेक्टिव जिसे पहले से स्टैनली पर शक था वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। दिल में टीना स्टैनली से मिलने के लिए आती है। वो उससे पूछते कि मास्क कैसे काम करता है। स्टैनली बताता है कि मास्क को पहनने के बाद जो भी तुम्हारे दिल में इच्छाएं होती है, जो भी तुम्हारी चाहत होती है, वो सब की सब बाहर आ जाती है, जिसे इंसान पूरी करने की कोशिश करता है। टीना यहाँ पर समझ जाती है कि मास्क मैन बनने के बाद क्यों स्टैनली उससे फ्लर्ट करता था, क्योंकि सच में वो उससे प्यार करता है। स्टैनली कहता है कि जब टायरल मास्क पहनेगा तो उसके अंदर की दबी हुई इच्छाएं बाहर आ जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आएंगी। टीना बताती है कि आज रात को शायद वो कुछ करने वाला है।
यहाँ पर टीना को भी एहसास हो जाता है कि वो स्टैनली से प्यार करती है। टीना यहाँ से निकल जाती है और जैसे वो बाहर जाती है तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। टीना उससे भागती है, चिल्लाती है। स्टैनली उसकी आवाज सुन लेता है और जब वो खिड़की से बाहर झांकता है तो वो देखता है कि टीना का कोई पीछा कर रहा है। यहाँ पर स्टैनली का डॉग भी होता है। वो जंप करके स्टैनली के पास आ जाता है और जब गार्ड सो रहा होता है तो उसका डॉग माइलो गार्ड की चाबी निकाल लेता है। स्टैनली दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, तभी यहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है। स्टैनली उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और अपने साथ गाड़ी में इस जगह से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर टाइलर, जो नकाब पहनकर अब मास्क मैन बन चुका है, उसके पास टीना भी है जिसे उसने पकड़ लिया होता है। ये सब के सब क्लब में आते हैं और इस शहर का जो सबसे बड़ा डॉन होता है, जिसकी जगह टाइलर हमेशा से लेना चाहता था, जिसका एक क्लब है, वो उसके सामने आता है। वो डॉन टाइलर के ऊपर गोलियां चलाता है, पर सारी की सारी गोलियां टाइलर के मुंह के अंदर आ जाती है और वो अपने मुंह से गोलियां चलाता है, जिससे वो डॉन को मार देता है। इसके बाद वो टीना को एक जगह बांधकर उसकी बॉडी में टाइम बॉम्ब फिट कर देता है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया होता है। यहाँ पर अब स्टैनली भी आ जाता है, पर टाइलर के लोग उसे पकड़ लेते, उसे टाइलर के सामने ले जाते हैं और इससे पहले कि टाइलर स्टैनली को मारने का ऑर्डर देता, टीना उससे कहती कि मैं तुम्हें आखिरी बार किस करना चाहती हूँ। टाइलर उसे किस करने के लिए बढ़ता है। टीना कहती है ऐसे नहीं, मैं असली टाइलर को किस करना चाहती हूँ। टाइलर अपने मास्क को उतार देता है और जब वो टीना को किस कर रहा होता है, टीना उसके मास्क पर एक लात मारती, जिससे मास्क हवा में उड़ जाता है। सबके सब मास्क को लेने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर इससे पहले कि टाइलर के लोग मास्क को पकड़ते, यहाँ पर स्टैनली का जो डॉग है, जिसका नाम माइलो है, वो मास्क को कैच करके वहां से भाग जाता है। टाइलर के आदमी उसका पीछा करते हैं, माइलो को पकड़ भी लेते हैं, पर इससे पहले कि वो उससे मास्क छीनते, माइलो खुद ही मास्क पहन लेता है और टाइलर के आदमियों को बहुत बुरी तरह से काटता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टाइलर और स्टैनली के बीच में लड़ाई होती है। स्टैनली टाइलर को बहुत बुरी तरह से मारता है और अब स्टैनली का डॉग, जिसने मास्क पहना हुआ, वो स्टैनली के पास आ जाता है। स्टैनली उसके मास्क को निकाल देता है, तभी यहाँ पर टाइलर के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो स्टैनली के ऊपर गोलियां चलाते हैं। एक गोली मास्क पर लगती है और मास्क बार काउंटर के पीछे चला जाता है। स्टैनली भी उधर कूद जाता है और अगले पल वो एक बार फिर से मास्क पहन के उन सब के सामने आ जाता है। वो सबसे पहले टीना के पास जाता है, क्योंकि बॉम्ब फटने में मात्र 7 सेकंड्स होते हैं। वो बॉम्ब को उठाकर खा जाता है। बॉम्ब उसके पेट में फटता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। टाइलर अब भी हार नहीं मानता, वो इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और जब वो फाउंटेन वाले पानी में गिरता है तो स्टैनली पेड़ पर फाउंटेन का फ्लश हैंडल बनाता है और जैसे ही वो उस हैंडल को नीचे करता है, टाइलर जिस पानी में होता है वो जोर जोर से घूमना शुरू कर देता है और धीरे धीरे पानी के साथ टाइलर भी अंडरग्राउंड नाले में गिर जाता है। यहाँ पर स्टैनली अपना मास्क उतारता है, वो टीना को किस करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस स्टैनली को गिरफ्तार कर लेती है, पर यहाँ पर जो शहर के मेयर होते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मास्क मैन स्टैनली नहीं बल्कि टाइलर है। डिटेक्टिव को स्टैनली को छोड़ना पड़ता है। तभी डिटेक्टिव देखता है कि स्टैनली का जो डॉग है, जिसका नाम माइलो है, वो मास्क लेकर भाग रहा है। डिटेक्टिव मेयर से कहता है कि कुत्ता मास्क लेकर भाग रहा है। मेयर डिटेक्टिव को कहते हैं कि तुम कुत्तों का पीछा करना छोड़ो और असली मुजरिमों को पकड़ो। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टैनली, टीना और स्टैनली का एक दोस्त, ये तीनों की तीनों उसी जगह जाते हैं जहां पर स्टैनली को मास्क मिला था। स्टैनली और टीना मास्क लेकर ब्रिज के कॉर्नर पर जाते हैं। स्टैनली कहता है कि इस मास्क के बिना मैं कुछ भी नहीं, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? टीना अपने हाथ से मास्क को पानी में फेंक देती है। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं। वहीं स्टैनली का वो दोस्त जो इनके साथ यहाँ पर आया था, वो कहीं ना कहीं सेल्फिश होता है, इसीलिए वो पानी में कूद जाता है ताकि वो मास्क को हासिल कर सके। पर इससे पहले कि वो मास्क हासिल करता, स्टैनली का डॉग माइलो मास्क को पकड़ लेता है और उस जगह से निकल जाता है। यानी कि एक बार फिर से मास्क स्टैनली के पास ही है। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1994 में रिलीज हुई थी। IMDb पर